अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस जावी ने अपनी क्लास के 3 डिसिपल को बाहर निकाल दिया था और इस बात से मिस्टर ज्ञान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसीलिए वो मिस जावी से कहती हैं कि तुम्हें मुझे ऐसे 5 डिसिपल देने होंगे जिन्हें आप इनर शेक अकेडमी भेज सके। अगर तुम ऐसा ना कर पाई तो हमारे साथ टीचिंग नहीं कर पाओगी। और मिस जावी को तो खुद पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था। जब दूसरी एपिसोड की लास्ट में हमने देखा था कि यू हाउ सोल लैंड की डिपार्टमेंट में जाकर सोल लैंड गाइडेंस वेपन के बारे में सीखना शुरू कर देता है, जहाँ पर सिर्फ कुछ मंथ की जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद सोल लैंड गाइडेंस फर्स्ट वेपन वो बना लेता है, यानी कि यूहाओ लेवल 2 का एक मास्टर बन चुका है। इसके बाद यूहाओ को मालूम होता है कि इन लोगों के जल्द ही वेकेशन लगने वाले हैं, यानी मिस जावी चाहती हैं कि वेकेशन से वापस आने के बाद हर एक डेसिबल के पास उसके एक और सोल रिंग होनी चाहिए। अगर किसी भी डेसिबल के पास सेकंड सोल रिंग नहीं होगी तो वो दोबारा से कभी नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ क्लासरूम से होती है, जहाँ वेकेशन लगने की वजह से काफी सारे डेसिबल खुश होते हुए बाहर भाग रहे थे, जबकि मिस जावी यहाँ पर वार्डनम और यूहाओ से कहती हैं कि तुम दोनों मेरे पास आओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। जिया और याओ ये सुनकर दोनों को अलविदा करते हुए कहती है कि वेकेशन के बाद मुलाकात होगी और ये कहती हुए वहाँ से रवाना हो गई, जबकि ये दोनों सीधा मिस जावी के पास पहुँच जाते हैं। मिस जावी यहाँ पर यूहाओ से कहती है कहीं तुम्हें अपनी सेकंड सोल रिंग को हासिल करने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ये सुनकर मिस जावी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ये बात सुनकर मिस जावी कहती है देखो तुम लोग दोनों क्लास मॉनिटर हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करो और हो सके तो वेकेशन में सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर आ जाना। और इस बात पर यूहाओ और वार्डनम दोनों को ही प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर दोनों ही साइकिलिंग करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर वार्डनम तो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, इसे फिक्र हो रही थी, लेकिन क्या फिक्र थी वो इस बात को पूरी तरीके से जाहिर नहीं करता। वो बस यही कह रहा था कि क्या हम दोनों दोबारा यहाँ पर आ पाएंगे। ये सुनकर यूहाओ इसका मजाक बनाते हुए कहता है तुम एक नंबर की जीनियस हो, फिर आखिर तुम्हें इंटरनल टेस्ट की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। वार्डनम यूहाओ की ये बात सुनकर कहता है कि तुम कोई ज्यादा ही आरोगेंट हो, इवन तुम्हारे पास तो सेकंड सोल रिंग भी नहीं है, फिर भी तुम इस तरह की बातें करते रहते हो। ये कहते ही वो दोनों यहाँ तालाब के किनारे पर आ चुके थे, जहाँ यूहाओ वार्डनम को बताता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का एक ओल्ड डेसिपल हूँ, मेरे मास्टर मुझे सेकंड सोल रिंग को हासिल करने में हेल्प भी कर देंगे। जबकि साथ ही साथ जो अपने मन में कह रहा था कि प्लीज वार्डनम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें टैमनिंग सीक्रेट के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि इसने मुझसे वादा किया है। साथ ही हमें वो सीन भी दिखाई आ जाता है जहाँ पर टैमनिंग ने युवा से कहा था मैं तुम्हारे लिए एक सेकंड सोल रिंग लेकर आऊंगा, लेकिन इसको हासिल करने के लिए हम लोगों को हमारे होम टाउन चलना पड़ेगा जो कि इस कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम नॉर्थ साइड पर है। दूसरी तरफ वार्डनम कुछ उदास होते हुए युवा से यही कह रहा था कि मुझे भी वापस अपने घर जाना है सर्कुलेशन के लिए, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यूहाओ वार्डनम की ये बात सुनकर इसके पास आते हुए कहता है कहीं तुम्हें मुझसे ज्यादा लगाव तो नहीं हो गया, ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते। जिस पर वार्डनम जवाब देते हुए ये कहता है कि बेवकूफ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहते हुए वार्डनम वहाँ से ब्लश करते हुए भाग जाता है, जबकि युवा वार्डनम के पीछे जाते हुए कहता है कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें ट्रेन तक छोड़ने के लिए तो जरूर आऊंगा। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वार्डनम तो चेहरे से अभी भी काफी ज्यादा उदास लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर ट्रेन आ जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ी ही देर में ना चाहते हुए भी ट्रेन पर चढ़ना शुरू हो गया था। साथ ही साथ में वो यहाँ पर युवाओं से कहता है कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मिस जावी ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर भी हो सके तो तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहते हुए वो ट्रेन पर चढ़ जाता है, जिसके बाद युवा भी से अलविदा कहते हुए कहता है अपना ख्याल रखना। इसके बाद ये ट्रेन रवाना होना शुरू हो गई। ट्रेन के चलते साथ ही हम देखते हैं कि युवाओं का चेहरा भी थोड़ा सा उतर चुका था, वो अब तक खुद को संभाल कर रख रहा था, जबकि असल में वो भी यहाँ से वार्डनम को अलविदा नहीं कहना चाहता था। जबकि
दूसरी तरफ वार्डनम की भी आंखें भर आई थी। जाने अनजाने में वार्डनम और युहा दोनों एक दूसरे के आदी हो चुके थे। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से दूर तो नहीं होना चाहते थे, लेकिन इन दोनों की भी मजबूरी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग युहा देखते हैं। युहा इनर शेक अकेडमी से बाहर निकल जाता और यहाँ पर अपने दोस्तों को याद करते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, वो भी एक बड़ी सी सरप्राइज के साथ। ये इसके बाद कोई भी मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। और ये कहते ही युहा का एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ सफर शुरू हो जाता है। यहाँ देखते ही देखते दिन से रातों रात से दिन होते जा रहे थे। कई दिनों के सफर के बाद युहा कैरी से उतरकर अपने आगे का सफर पैदल ही तय कर रहा था। जहाँ रास्ते में आगे की तरफ चलते हुए युहा को एक फैशन मैन दिखता है और युहा इसकी मदद करने के लिए युहा अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक चलते चलते इसके साथ शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से इस फिशमैन ने एक मछली पकड़ ली थी और वो काफी ज्यादा खुश होते ही कह रहा था, पता नहीं ये अभी क्या हुआ, अचानक ही मुझे सारे समंदर की मछलियाँ काफी अच्छे से दिख रही हैं। ये तो एक चमत्कार हो गया है। दूसरी तरफ युहा लगातार यूं ही कुछ दिनों तक जंगल के रास्ते सफर करते हुए आखिरकार स्नो मॉनिटर्स तक पहुंच गया था, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। युहा अब तक टोटल मिलाकर 5 दिन का सफर तय किया था, इसलिए वो यहाँ पर टैमनिंग से कहता है कि आगे का सफर तय करने से पहले हम लोग यहीं पर रुककर आराम कर लेते हैं, क्योंकि जितना जितना मैं सोल मॉनिटर्स की तरफ चलता जा रहा हूँ इतनी टेम्परेचर गिरता जा रहा है। ये कहते हुए युहा वहीं पर रात गुजारने का फैसला कर लेता है और आग जला लेता है। युहा ने सोने के लिए यहीं पर टेंट लगा दिया था। यूं युहा यहाँ पर मैप को देखते हुए टैमनिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा घर तो एक्सट्रीम नॉर्थ पर है, फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी मुलाकात मुझसे जंगल में कैसे हुई थी। ये सुनकर टैमनिंग कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मुलाकात तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, वो तुम्हारी यादाश्त तो काफी अच्छी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सेपरेचर सी में बने किराए पर रह रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता ही देता हूँ। वैसे तुम्हें अपने पास्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताता, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।